हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो स्टेट के फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन पेपर। एक है पंजाब स्टेट का जो अभी रिसेंटली 27 जून को हुआ है, और एक है महाराष्ट्र स्टेट का जो कि अभी 16 जून को 2022। ये दोनों जो एग्ज़ाम जो दोनों भी क्वेश्चन पेपर जो हैं दोनों ये 2022 के हैं और जून महीने के हैं। महाराष्ट्र का है 16 जून का और पंजाब का है 27 जून का। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर जो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियोस बनाए थे उससे इन लोगों ने तैयारी की थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। बहुत सारे लोगों ने मतलब कमेंट करके बताया, तो फिर मैंने चाहा कि ये क्वेश्चन आपको भी पहुंचाऊं ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों पेपर के। बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा, नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं ये पंजाब स्टेट का है जो 27 जून को हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है ये। अब ये एक बात समझ लीजिए कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं कि टिक लगाने के लिए आएगा 4 में से, तो ज़रूरी नहीं है। उसके अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं पे तो फिलिंग द ब्लैंक करके आ रहा है, कहीं आ रहा है कि एक वर्ड में उसका आंसर लिखिए, कहीं पे मल्टीपल चॉइस भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है DHA स्टैंड फॉर, कि DHA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन ग्लाइकोसाइड इज। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइड में जो मतलब बॉन्ड होते हैं, बने रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड होता है। तो इसमें जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज ए कीटोन वोलेटाइल ऑयल। ये कह रहे हैं कि ये कीटोन वोलेटाइल ऑयल होता है। तो कौन होता है? तो कैम्फोर, जिसको बोलते हैं कपूर, या तो कपूर लिख दीजिए या तो फिर दोनों लिख दीजिए। मोनोसाइक्लिक टर्पेन, मोनोसाइक्लिक टर्पेन। ठीक है, क्या है? मोनोसाइक्लिक टर्पेन इज अ कीटोन वोलेटाइल ऑयल, या कम्फोर लिख दीजिए, कैम्फोर। तो दोनों में से कोई लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है। इसका जो चौथा है कि इज़ यूज्ड एज ए कार्डियोटोनिक। तो आपको मालूम है कि जो डिजिटलिस है वो कार्डियोटोनिक के लिए यूज़ होता है, या अर्जुना भी लिख सकते हैं कि अर्जुना जो भी है वो भी क्या एज ए कार्डियोटोनिक यूज़ होता है। ठीक है। बीटा, पांचवा है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन फूड इज़। ये कह रहे हैं कि जिस फूड के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप वहाँ पे लिख दीजिए कैराटिनॉइड्स, या उसको न्यूट्रास्यूटिकल भी बोलते हैं। ठीक है। स्किल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सॉरी स्किल नहीं है, सिल्क इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये कह रहे हैं सिल्क किससे बनता है। तो सिल्क बनता है, एक इंसेक्ट भी लिख सकते हैं, इंसेक्ट एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है सिल्क वॉर्म्स। क्या नाम है उसका? सिल्क वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कुर्कुमिनॉइड्स, कुर्कुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन। कह रहे हैं कि कुर्कुमिनॉइड किस में प्रेजेंट होता है। तो ये होता है टर्मरिक में। टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक कुर्कुमिन भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्टिमिसिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी। कह रहे हैं आर्टिमिसिया किसका एक एग्जाम्पल है। तो ये एंटी मलेरियल की कैटेगरी का एक दवा है जो यानी मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके लिए एक सिंकोना भी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन ए इज़ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ये कह रहे हैं कि विटामिन ए किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन ए इज़ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शार्क लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल, या कोई एक डाल देंगे चल जाएगा। पेपिन इंजाइम ऑप्टेन फ्रॉम। तो ये पपाया लिख दीजिए, पपाया से इंजाइम ये ऑप्टेन होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स हैव नो थेरापेटिक वैल्यू। यहाँ पे नो लिख दीजिए, या अ लिटिल और नो, अ लिटिल और नो थेरापेटिक वैल्यू, ये दोनों लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि ये तो ये कि उसका कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होता या बहुत थोड़ा सा होता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया वी कैन यूज़, यहाँ पे कर दीजिए आगर। ठीक है। आगे है पंचम भूता। क्या है? पंचमहाभूता, पंचमहाभूता एंड
ट्राइडोशा, ये संस्कृति के वर्ड्स हैं इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। पंचमहाभूता एंड ट्राइडोशा थ्योरी इज़ रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड होता है ये? आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, या लिख दीजिए आयुर्वेदा या आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर दी होम्योपैथी सिस्टम पोटेंसी इज इंडिकेट विद दिस सिंबल, तो किस सिंबल से यहाँ पे लिख दीजिए सी सिंबल से पोटेंसी इसका बताया जाता है। सोयाबीन इज ऑल्सो नोन एज, सोयाबीन को दूसरा नाम क्या है यानी किस नाम से जाना जाता है? तो आप 2-3 नाम से जाना जाता है वो लिख दीजिए। एक तो यहाँ पे सोयाबीन है, तो यहाँ पे सोयाबीन, ठीक है, SOY के बाद ई, सोयाबीन यानी ए हटा दीजिए बस, सोयाबीन भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा इसका नाम होता है सोजाबीन, भी सोजाबीन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा यह जाना जाता है ग्लिसिन मैक्स, किसके नाम से? ग्लिसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्या है? ग्लिसिन मैक्स के नाम से, तो तीनों भर दीजिए इसमें, ठीक है, अगर आए तो। एक तो ग्लिसिन मैक्स, एक है सोजाबीन, एक है सोयाबीन। बेलाडोना टिंचर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो किससे बनाया जाता है बेलाडोना का टिंचर? तो यानी इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है? तो बेलाडोना का लीव्स यूज़ होता है, ठीक है। ड्रैगन डॉर्फ्स टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स, यहाँ पे एल्केलॉइड डाल दीजिए, ठीक है। सिंपल मेसिरेशन इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एंटीऑक्सीडेंट फाइट्स विद, अब ये कह रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो किससे लड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो डिसीज से लड़ते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डिसीज इन आवर बॉडी। लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबायोटिक्स आर, ये कह रहे हैं प्रोबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो एक तो आपको याद होगा लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिली भी बोलते हैं। दूसरा है बीफिडो बैक्टीरियम, क्या है? बीफिडो बैक्टीरियम। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो शॉर्ट टाइम के 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, 10 हमको करना है, इसमें 11 क्वेश्चन दिए हैं, तो ठीक है। व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स, गिव एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन स्पाइरुलिना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक, क्लासीफाई देम, ठीक है। एक्सप्लेन एनी वन हर्ब यूज्ड इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो हेयर में प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनमें से एक्सप्लेन करिए किसी एक को हेयर के लिए, जैसे कि माइरोबेलन है। राइट डाउन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ लेवेंडर ऑयल, ये कह रहे हैं कि जो लेवेंडर ऑयल है उसका थेरेपेटिक वैल्यू बताइए, यानी किस बीमारियों के लिए वो काम आता है, उसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या होता है ये बताइए। राइट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड, अलग अलग तरीके के जो एक्सट्रैक्शन मेथड होते हैं उसको बताइए। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फाइबर्स, बताइए फाइबर की क्लासीफाई करिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, तो इस तरीके से उसको क्लासीफाई करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ राउल्फिया, राउल्फिया का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इस तरह सर्पिन हो गया, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो राउल्फिया सर्पेंटिना होता है। इस तरीके से इसको क्या करना बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या है। जिन बच्चों ने मेरी प्रिपरेशन वाली जो वीडियोस हैं यानी एमसीक्यूज और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर उन लोगों ने ढंग से देखा था तो बहुत अच्छे से इस पेपर को किया। ये सारे क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब मैंने मेंशन किया है, डायूरेटिक्स क्या है उनको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पुनर्नवा, और पुनर्नवा के बारे में ये सब लिखिए, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे पुनर्नवीन होता है, बायोलॉजिकल सोर्स उसका क्या है, ठीक है। वो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्जिकल सूचर, सर्जिकल सूचर्स क्या होते हैं उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। के क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज़ ऑफ सिंकोना, सिंकोना का लिखना है, ठीक है। सिंकोना सुसिरुब्रा भी होता है और एक और आता है इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या होता है, क्विनिन भी होता है और सिंकोनिडीन भी होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये पाँच क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के हैं ये, ठीक है। राइट डाउन फाइटोकेमिकल्स टेस्ट फॉर एल्केलॉइड, ये कह रहे हैं कि एल्केलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये बताइए आपको। इसका आंसर सब हमारी वीडियोस में तैयार हैं, ठीक है ना। एक बार आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा जो मैंने वीडियोस बना रखी इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एक नहीं, मैंने इसके 3 आसान एग्जाम्पल्स दे रखे जो इसके टेस्ट के नेम जो हैं। राइट ए नोट ऑन सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। एक इसके सैंडलवुड ऑयल के ऊपर
ऊपर एक वो लिखना है, जिसको संदल भी बोलते हैं, उस पर एक नोट लिखना है। गिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स इन हेल्थ केयर। ये कह रहे हैं कि जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसके ऊपर एक उसका इंपॉर्टेंस बताइए। व्हाट इज़ ड्रग इवेल्युएशन, ड्रग इवेल्युएशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब जो इवेल्युएशन होता है इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप है बायोलॉजिकल मेथड। तो कह रहे हैं कि इसको बताइए कि ये कैसे काम करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन ग्लाइकोसाइड, गिव दी देयर एक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज़। ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोसाइड को बताइए उसको अच्छे से, फिर उसके कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। व्हाट आर कार्मिनेटिव्स, कार्मिनेटिव्स क्या होता है बताइए, गिव उसके एग्जांपल दीजिए। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेज एंड ब्लैक पेपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन्यूमरेट एंटीऑक्सीडेंट्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल। से कह रहे हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनको उनके बताइए कौन कौन से हैं वो, और उनके एग्जाम्पल से दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पंजाब का। अब हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमारा है महाराष्ट्र का, इसमें हम लोग देख रहे हैं इसके जो छोटे क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है नेम द फाइबर विच कंटेन केराटिन। ये कह रहे हैं कि उस फाइबर का नाम बताइए जिसके अंदर केराटिन पाया जाता है, तो वो है वूल, ठीक है, वूल जो कि शीप से मिलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बी, नेम द ड्रग कॉल्ड एज बंदा सोप। ये कह रहे हैं कि उस ड्रग का नाम बताइए जिसको बंदा सोप भी कहते हैं, तो वो है नटमेज, क्या है, नटमेज, ठीक है। राइट द नेम और ड्रग हैविंग सिनोनिम्स बिशॉप्स वीड। ये कह रहे हैं बिशॉप्स वीड किसको कहते हैं, तो वो है ग्राउंड एल्डर, उसका दूसरा नाम क्या है, ग्राउंड एल्डर। अगला क्वेश्चन है नेम द ड्रग विच कंटेन शोगाओल। ये कहते हैं कि किस ड्रग के अंदर शोगाओल केमिकल पाया जाता है, तो वो हमारा जिंजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रियूमेटिज्म। ये कह रहे हैं रियूमेटिज्म होता है जो घुटनों में दर्द वगैरह होता है हड्डियों में, ठीक है, जोड़ों में जो दर्द होता है उसको रियूमेटिज्म बोलते हैं। तो कह रहे हैं कौन सी दवा यूज़ होती है, उसमें होता है कोल्चिकम सीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम दी ड्रग विच कंटेन रेसरपिन। तो रेसरपिन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है राउल्फिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ ड्रग हैविंग सिनोनिम्स पंक्चर वेन। क्या है, पंक्चर वेन। पंक्चर वेन किसके अंदर पाया जाता है, एक इसका सिनोनिम्स क्या है किसका, तो पंक्चर वेन ये क्या है, सिनोनिम्स है गोखरू का, गोखरू जो कि डायूरेटिक है एक तरीके का। अगला क्वेश्चन है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक। ये कह रहे हैं प्रोबायोटिक का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो उसका एक एग्जाम्पल प्रोबायोटिक का क्या है, लैक्टोबैसिली, ठीक है। प्रोबायोटिक का एक एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिली। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ वसाका एंड क्लोव विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ यूज्ड एज ए ड्रग। तो वसाका में लीव्स यूज़ होता है इसका, और जो क्या कहते हैं क्लोव जो है इसका इसमें यूज़ होता है फ्लावर बड, ठीक है। कोई अगला क्वेश्चन है राइट 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गूगल। ये कह रहे हैं कि गूगल के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो लिखिए। तो इसके अंदर एक है डाईटरपेनोइड्स, क्या है, एक हो गया डाईटरपेनोइड्स और दूसरा हो गया ट्राईटरपेनोइड्स। अगला क्वेश्चन है राइट 2 कॉस्मेटिक यूज़ ऑफ ऑलिव ऑयल। जो जैतून का तेल होता है उसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं, इसके अंदर 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से पाए जाते हैं, और कॉस्मेटिक यूज़ इसका क्या है, तो एक तो समझ लीजिए बालों में लगाने के लिए हेयर ऑयल की तरह से काम आता है, और एक ये कि बॉडी के ऊपर हम लोग इसको लगाते हैं, इससे हमको क्या मिलता है, शाइनिंग मिलती है। तो 2 इसके यूज़ हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम दी ड्रग विच कंटेन एलिनिन। ये कह रहे हैं कि उस ड्रग का नाम बताइए जिसके अंदर एलिनिन पाया जाता है। तो इसके लिए सॉरी, ये मुझे बहुत ज़्यादा मैंने इसको सर्च किया लेकिन मुझे किसी बुक में मिला नहीं, ये लग रहा कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेम दी ड्रग बिलोंगिंग टू कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। ये कह रहे हैं उस ड्रग का नाम बताइए जो कॉम्ब्रिटेसी फैमिली से रिलेट करता है। तो उसका एक एग्जाम्पल है अर्जुना, ठीक है, अर्जुना जो कि कार्डियोटोनिक होता है। अगला क्वेश्चन है नेम दी ड्रग फॉर विच थैलोक्विन टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। ये कह रहे हैं कि जो थैलोक्विन टेस्ट है किसके लिए यूज़ होता है, तो ये जो हमारा होता है
एल्केलॉइड, इसका एल्केलॉइड के टेस्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक खास तरह की जो मतलब एंटी मलेरियल ड्रग होती है सिनकोना, उसके अंदर होता है क्विनीन। तो क्विनीन को चेक करने के लिए ये वाला जो टेस्ट है वो यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट वन कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एलोवेरा जेल। कह रहे कि एलोवेरा जेल का एक कॉमर्शियल प्रिपरेशन बताइए, यानी जिस टाइप से वो बिक रहा है। तो उसका एक है पिलग्रिम। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है, पिलग्रिम 99% इस नाम से आता है। आप गूगल सर्च करेंगे तो अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है नेम द ड्रग फॉर विच किलर किलियानी टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। तो ये होता है ग्लाइकोसाइड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल के अंदर 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए। तो इसके अंदर एक होता है रोजमेरिमिक एसिड। क्या होता है, रोजमेरिमिक एसिड, आगे रोजमेरिमिक एसिड। अगला क्वेश्चन है नेम दी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच लिबरमन बूचर टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। ये कह रहे हैं कि कौन सा केमिकल है जिसके लिए हम लोग लिबरमन बूचर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए लिबरमन बूचर टेस्ट यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न हर्बल फॉर फॉर्मुलेशन। ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न हर्बल फॉर्मुलेशन उसका एक एग्जांपल लिखिए। तो उसका एक एग्जांपल है नैनो जेल। क्या है, नैनो जेल। अगला क्वेश्चन है एफ्लूरेज मेथड इज़ यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ विच फाइटोकेमिकल्स। ये कह रहे हैं कि एफ्लूरेज जो मेथड है ये किस केमिकल को निकालने के लिए, आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो वो होता है वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए जो एक नंबर के थे। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ बेलाडोना एंड एफेड्रा। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये कह रहे हैं कि जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स का, उसको मेरिट और डीमेरिट के साथ लिखिए, यानी उसकी खूबियाँ बताइए और उसके जो मतलब उसके नुकसान और डिसएडवांटेज वो बताइए। अगला क्वेश्चन है विच पैरामीटर आर कंसिडर फॉर द एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। राइट एनी 4 मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशन। ये कह रहे हैं कि कौन से जो पैरामीटर्स है, कौन से तरीके हैं जो मतलब किसी क्रूड ड्रग के एवेल्युएशन के लिए यूज़ होते हैं। अब ये सब मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं कि एवेल्युएशन क्या होता है, ये मैंने पूरा जो डिटेल वीडियो बनाया है उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया। आप उसको अगर चाहिए तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अगला इसमें क्या है राइट द 4 मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एल्केलॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल, एक्सप्लेन द टेस्ट विच परफॉर्म्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एल्केलॉइड बताइए क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, फिर बताइए वो टेस्ट जो कि इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, एंथ्राक्विनोन और ग्लाइकोसाइड के और ट्रोपेन एल्केलॉइड के टेस्ट के लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज़ होते हैं उनके नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीटोसिस। ऑक्सीटोसिस क्या होता है बताइए, एक्सप्लेन एर्गोट साइकिल विद डायग्राम। ये कह रहे हैं एर्गोट साइकिल का डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा। ये कह रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल जो आयुर्वेदा में यूज़ होते हैं उसको बताइए। एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और होम्योपैथिक में जो बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं वो बताइए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन लेग्जेटिव। कह रहे हैं लेग्जेटिव को डिफाइन करिए। राइट द केमिकल टेस्ट ऑफ, और इनके केमिकल टेस्ट लिखना है टर्मरिक का और एसाफोइटिडा का। ये अब जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें डिफाइन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी बताइए। राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये कह रहे हैं कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने मेथड बताए थे एक्सट्रैक्शन के अलग अलग। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन गैलेनिकल फार्मेसी, और गैलेनिकल फार्मेसी के बारे में बताइए, यानी गैलेन जो एक साइंटिस्ट है उनके बारे में बताइए जो उनकी फार्मेसी है। क्वेश्चन नंबर बी है इसमें डिफाइन हर्बल फॉर्मुलेशन।
हर्बल फॉर्मुलेशन को डिफाइन करिए। राइट टू एग्जांपल्स ऑफ हर्बल सॉलिड डोजेस फॉर्म, और हर्बल डोजेस फॉर्म के जो 2 एग्जांपल लिखिए, सॉलिड डोजेस फॉर्म के 2 एग्जांपल लिखिए। गिव द थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ गार्लिक, और जो लहसुन होता है गार्लिक जिसको बोलते हैं उसका क्या यूज़ होता है वो बताइए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एश वैल्यू एंड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। कह रहे हैं कि एश वैल्यू और एक्सट्रैक्टिव वैल्यू के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका अहमियत है वो बताइए। ये एक तरीके का इवेल्युएशन में आता है, ठीक है। डिफाइन सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या इसको बताइए। स्टेट द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, और सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो बताइए। अगला क्वेश्चन है स्टेट द थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ इपेका, यानी इपेका कोन्हा का मतलब उसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या यूज़ क्या बताइए। और आर्टिमिसिया का बताइए, एंड एफेड्रा और एफेड्रा का बताइए। राइट द यूज़ ऑफ स्पाइरुलिना का यूज़ बताइए, एंड प्रीबायोटिक्स के बारे में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे दिए गए इनके बीच का फ़र्क बताइए। तो एक है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, एग्जांपल के साथ इसका फ़र्क बताना है। दूसरा बताना है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के बारे में, कि उसके बारे में उनके में क्या क्या फ़र्क है दोनों के वो बताइए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये कह रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में बताइए, और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं उसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैंने पूरा एक चैप्टर जो है ये पूरा न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। चैप्टर नंबर 9 है फार्माकोग्नोसी का, आप उसको देख लीजिएगा। आल्सो गिव देयर थेरेपेटिक एप्लीकेशन, और ये किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं वो भी बताइए इसमें। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कह रहे हैं कि मेडिसिनल और क्या कहते हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं उनको बताइए, और उनका और एंड स्टेट द रोल ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी को, हमारी जो नेशनल इकोनॉमी जो जीडीपी है, मतलब कितना पैसा हमारी कंट्री इन चीज़ों से कमाती है, मेडिसिनल प्लांट से और एरोमेटिक प्लांट से, ये बताना है इसमें। ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा एंड गुटिका, ये कह रहे हैं कि अरिस्टा और गुटिका को कैसे बनाते हैं उसको बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज़ ऑफ लेवेंडर ऑयल, बायोलॉजिकल सोर्स लिखिए और लेवेंडर ऑयल का यूज़ बताइए, एंड सैंडलवुड ऑयल, और सैंडलवुड ऑयल के बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन हो गए 11, इसमें 10 आपको करने हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।